खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तेरा अदना सा खादम होते हुए कि तूने मुझे फिर मौका दिया कि मैं तेरे हुजूर में आऊँ और तेरे ज़िंदा कलाम को खोल सकूँ, इसको पढ़ सकूँ और खुदावंद इस पर बातचीत कर सकूँ। मैं अपनी तमाम सोचों को, ख्यालों को, अपनी स्टडी को तेरे हाथ में देता हूँ। तेरा अबर छाया जाए और तेरी हिकमत और तेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ एक दफ़ा फिर इन सब अजीज़ों के लिए जिनके साथ मिलकर आज तेरे कलाम को खोलते हैं। हम तेरे पाकरू का यहाँ पर पूरा मसा चाहते हैं। गाइड अस, टीच अस एंड ब्लेस अस। In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, जैसे कि हम रूटीन से स्टडी कर रहे हैं मज़ामीर की। तो आज देखें साम 35, टोटल वर्स ने 28। तो आए पहले हम पहली 10 वर्सेस पढ़ते हैं। ऐ खुदावंद, जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे लड़। ढाल और सिपर लेकर मेरी कुमक के लिए खड़ा हो। भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह कि मैं तेरी निजात हूँ। जो मेरी जान के ख्वाह हैं वो शर्मिंदा और रुस्वा हों। जो मेरे नुकसान का मंसूबा बांधते हैं वो पसपा और परेशान हों। वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। उनकी राह अंधेरी और फिसलनी हो जाए, और खुदावंद का फरिश्ता उनको रगेदता जाए, क्योंकि उन्होंने बेसबब मेरे लिए गड़े में जाल बिछाया और ना हक मेरी जान के लिए गड़ा खोदा है। उस पर ना गहाँ तबाही आ पड़े, और जिस जाल को उसने बिछाया है उसमें आप ही फंसे और उसी हलाकत में गिरफ्तार हो। वर्स 9, लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमान होगी। मेरी सब हड्डियां कहेंगी कि ए खुदावंद, तुझ सा कौन है जो गरीब को उसके हाथ से, जो उससे जोरावर है, और मस्कीन और मुताज को गारत घर से छुड़ाता है। आमीन। यहाँ पर दाऊद फरियाद करता है खुदा के सामने, और ये उस सिचुएशन को सामने रखता है जब साउल उसकी जान के दर पे था। साउल ने बहुत सताया उसको, उसका ससुर भी था, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज़्यादा अगर दाऊद को प्रॉब्लम हुई अपने दुश्मनों से बढ़कर वो अपने ख़ानदान, अपने लोगों से, अपने बेटे से भी बाद में वो भागता रहा अबीसलूम से। और बाहर की तकलीफ़ों जब हम पर आती हैं तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, हम मिलके उसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जब अंदर से प्रॉब्लम अराइज हो अपने लोगों से, वो ये दुख भी ज़्यादा देती हैं और उनको संभालना भी बड़ा मुश्किल कई दफ़ा हो जाता है। इवन दो ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, खुदा ने इसको चुना था जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक बंदा मिल गया। आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। और ये अल्फाज इतने बड़े हैं कि अगर इनके पीछे जाएं तो इस माइंड बॉगलिंग कि ये कौन सी शख्सियत थी। और वाकई जब हम दाऊद की लाइफ पे स्टडी करते हैं तो अमेजिंग करैक्टर है खुदा का। उसकी ज़िंदगी का वो एक गुनाह अगर उसकी ज़िंदगी से निकाल दे तो उसके अलावा उसकी ज़िंदगी इज़ अमेजिंग। मैं जब इसको पढ़ता हूँ ना, मैं सोचता हूँ क्या एज ए क्रिश्चियन होते हुए, मसीही होते, क्या मैं इस तरह अपने दुश्मनों के लिए, सताने वालों के लिए दुआ कर सकता हूँ? क्या ख्याल है? हार्श नहीं लगती इसकी बातें? सख्त सी क्या ख्याल है? दुआ कर रहा है खुदा के सामने, यानी कि जब वो कहते कि तू उनसे लड़ और उनका पीछा कर, उन भाला लेकर, वो शर्मिंदा हों, मेरा नुकसान करने वाले पसपा हों, वो ऐसे हो जाएं जैसे हवा के आगे भूसा। क्या रियलिटी में हम ऐसा कर सकते हैं? ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਹੰਬਲ ਹੋਵੋ, ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੇਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ- ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਉਹ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਖਾਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਨੈਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਟੰਬਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੜ ਜਾ, ਇਹ ਮੁੜਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਇਹ ਵੇ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਮੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਡੇਲ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੰਗੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਡੇਲੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਂਝ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ੀਦਗੀ 'ਚ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੰਜ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। और ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ आगे देखा ना। लेकिन मेरी जान खुदावंद में खुश रहेगी और उसकी निजात से शादमंद मेरी सब हड्डियां कहेंगी ऐ खुदावंद तुझसा कौन है, जो गरीब को उसके हाथ से जो उससे जोरावर है और मस्कीन और मुताज को गारत गर्ज के छुड़ाता। अच्छा वर्स 11 जरा, झूठे गवाह उठते हैं और जो बातें मैं नहीं जानता वो मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे नेकी के बदले बदी करते हैं, यहाँ तक कि मेरी जान बेकस हो जाती है। ये उसके जहन में इस वक्त साउल है उसका, दाऊद के जहन में तो साउल है कि वो कहते हैं कि वो मुझसे वो बातें पूछते हैं जो मैंने जानता ही नहीं है और नेकी के बदले बदी करते हैं। ठीक है, और आगे वो कहते हैं मतलब मुझे दुख क्यों है। वर्स 13 पढ़े जरा। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। बस इतना ही काफ़ी है फिलहाल। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਅਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਊਲ ਦੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਸਤਾਉਂਦੀ ਤੇ ਦਾਊਦ ਆ ਕੇ ਬਰਬਤ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और इसने कहा कि मैंने तो तेरे लिए तेरी बीमारी में, यानी कि वो बीमार था ना स्पिरिचुअल तौर पर सिख सी कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। आई केम एंड यू ऑलवेज ਸਕੂਨ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2-3 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। यानी कि आप देखिए कहते हैं कि मैंने इनसे नेकी किया और वो मुझसे बदी करते हैं, मेरी नेकी का बदला की दे रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई, मैंने तो ऐसा किया गोया वो मेरा दोस्त या मेरा भाई था, मैंने सर झुकाकर गम किया जैसे कोई अपनी माँ के लिए मातम करता है। ਤੇ और अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਫ ਅਗਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਇਵਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਅਨॉइंट भी कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, लेकिन वो ऑलवेज रिस्पेक्ट सॉल, यानी कि इतनी रिस्पेक्ट करता था कि उस चीज़ से हमें पता चलता है कि उसके दिल में वो कहता था कि तू तो हमारा बादशाह है, और उसको कोई ये जल्दी नहीं थी कि मैं फटाफट इन्हें मार के तो बादशाह बन जा। हालांकि खुदा ने उन्होंने अनॉइंट कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ही वॉज अनॉइंटेड किंग, लेकिन साउल ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੈਂ, लेकिन मेरी जुरत नहीं मैं कि खुदा दे चुने हुए थे, उर्दू च आया खुदा दे ममसूत है, मैं खौफ करना मैनू डर है कि मैं even though he was rejected by God, लेकिन वो कहते हैं I can't touch,
खुदा ने उसको मसा किया था, उसको ममसू किया था, तो मैं कैसे। और उसने जो वहाँ बात की थी ना ऊपर जाके पहाड़ पे, वो बड़ी एक खूबसूरत उन्होंने बात की थी कि कितना वो उसको दर्जा देता है कि तू कितना अजीम है। तो कहता है मैं तो मरा कुत्ता हूँ, ये लफ्ज यूज किए, मैं मरा हुआ कुत्ता हूँ। डेड डॉग, तू मेरे पीछे भाई ना, मैं कुछ भी नहीं है, तू तो किंग है, बादशाह है, सूरमा है, तू तो बड़ा, तो वाई यू आर आफ्टर मी, वाई यू वांट टू किल मी। यानी कि इन्ना अपने आप को पस्ती च नीचा उन्हें दिखाया, तो उन्हें कहा तू फिर भी किंग है, तू ही बादशाह इस्राएल था, मैं तेरे के कुछ नहीं है। ये उसकी बड़ापन था, ये उसकी खूबसूरती थी उसकी ज़िंदगी की। तो उसने हमेशा उसकी इज्जत की। और फिर कहता है कि मैंने तेरे लिए इस तरह दुआ की, जैसे इतना गम किया जैसे को अपनी माँ के लिए गम करता है। यानी कि ये है उसके दिल में सौल के लिए। आगे वो कहता है वर्स 15, परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए, नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए, वे मुझे लगता फाड़ते रहेंगे, लगातार फाड़ते रहेंगे। वो अब कह रहा है, यानी कि लंगड़ा होने का मतलब है कि जब मुझ पे बुरा वक्त आ गया, जब मैं नाकाम कमज़ोर हुआ या मायूसी के आलम में था, अब ये सारे मेरे खिलाफ हो गए और खुश होने लगे। सिर्फ खिलाफ ही नहीं हो गए, बल्कि मेरी इस कमज़ोरी से, मेरी इस कमी दे नाकामी च की हो रहे ने, वो इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ प्लान करते हैं क्या, मुझे फाड़ खाने को, मुझे मार डालने को। बल्कि आगे वर्स 60 में लिखा है, ज़ियाफ़तों के बदतमीज़ मस्खरों की तरह उन्होंने मुझ पर दांत पीसे। हाँ जी, ये ज़ियाफ़तों के मस्खरों को पता है कि जब बड़ी बड़ी पार्टी होती है तो वहाँ पे कॉमेडियन टाइप भी लोग वो बुलाते हैं, जो सबका मस्करे ते जिन्हों असी अज की कहने अपने भंड टाइप जिन लोग मरासी ते भंड, तो वो फिर ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜੋਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੰਡ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸੀਦਾ ਜਰਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो कह रहे मुझे इन्होंने इस तरह जलील किया। और ये मैं समझता हूँ कि कितना ग्रीवियस मतलब कि ना पिक्चर खींच रहा है कि अपनी पार्टियों में मुझ पर इस तरह के तमस्कर करते हैं, इस तरह मुझे मेरे बारे में जोक करते हैं। इस बातों से वो दुखी था। आगे वो फिर खुदा के आगे रोना रोता है, ऐ खुदाऊं तू कब तक देखता रहेगा, मेरी जान को उनकी गर्दगरी से, मेरी जान को शेरों से छुड़ा। फिर यहाँ पे आके दूसरा पार्ट एंड होता है वर्स 18 में। वो कहता है मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा। अब वो जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में होता है, वो अपनी दुआ का हमेशा जो एंड जो करता है, अगली बात कहने से पहले बीच में वो कहता है अगर खुदावन तो उनको देखता है, तो उनको मेरी जान को शेरों से छुड़ा, तो मैं क्या करूँगा, मैं गवाही दूंगा। असल में ये वो कहता है मैं आई विल टेस्टिफाई किससे, सारे सामने, यानी कि तू मैं खुश हो गया, मुझे बचा लिया, दैट्स ऑल, आई विल टेल पीपल। वर्स 19 तो पढ़ने, जो नाहक मेरे दुश्मन हैं मुझ पर शादियाना ना बजाएं, और जो मुझसे बेसबब अदालत रखते हैं चश्मक जनी ना करे, क्योंकि वे सलामती की बातें नहीं करते बल्कि मुल्क के अमन पसंद लोगों के खिलाफ मकर के मंसूबे बांधते हैं। 21, यहाँ तक कि उन्होंने खूब मुंह फाड़ा और कहा हा हा हा, हमने अपनी आंख से देख लिया, ऐ खुदावन तूने खुद ये देखा है, खामोश न रह और खुदावन मुझसे दूर न रह। उठ मेरे इंसाफ के लिए जाग और मेरे मामला के लिए ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन अपनी सदाकत के मुताबिक मेरी अदालत कर। खुदावन मेरे खुदा, और उनको मुझ पर शादियाना ना बजाने दे। तो 25, और वो अपने दिल में ये ना कहने पाएँ आहा हम तो यही चाहते थे, और वो ये ना कहें कि हम उसे निगल गए। जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बाहम शर्मिंदा और परेशान हों, जो मेरे मुकाबला में तकब्बर करते हैं वो शर्मिंदगी और रसवाई से मुलब्बस हो। अच्छा, यहाँ पर उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि मेरे दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाएं। वर्स 19 में भी यही बात की है, जो मुझसे दावत रखते हैं वो चश्मक जनी ना करे। ठीक है, यानी कि उसने पहले भी कहा ना कि वो किस तरह मेरी इंसल्ट करते हैं, यानी कह के लगाते हैं, आहा हा करते हैं, हंसते हैं मुझ पर।
अब मैं जब इसको देख रहा था, बेशक ये बातें जब हम कहते हैं कि कुछ सख्त लगती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि लास्ट वीक ये वाक़या हुआ है, इसराइल में अक्सर होते रहते हैं वाक़यात ऐसे। वो कोशिश करते हैं कि इन लोगों को हम जितना भी फैसिलिटेट कर सके, इनके साथ भला कर सके, इनसे अच्छा कर सके, लेकिन उनमें से कोई ना कोई ऐसा निकल आता है जो उनके ही किसी न किसी बंदे को मार देता है। 7 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ है। 2 इसराइलियों को एक फ़लस्तीनी ने किल किया है, और वो फ़लस्तीनी जो एरिया है सामरिया का एरिया, वहाँ पे उनकी एक फैक्ट्री थी, वहाँ पर वो काम करते थे। तो एक यंग लड़का था जिसने मेरा ख्याल है कि 20-21 उनके साथ काम करता था, और यंग लड़की थी तकरीबन उसका एक बेबी था जो मेरा ख्याल है 1.5 साल का उसका बेबी था, और दूसरे के 3 बच्चे थे। उनको उसने मुस्लिम टेररिस्ट मर्डर्स 2 जूइश कोवर्कर एट इसराइली इंडस्ट्रियल पार्क, और ये वो दोनों हैं, अगर आपने न्यूज़ में देखा हो। तो मैं जब ये देख रहा था इनके बारे में, तो कोई बात नहीं, चले उनकी दुश्मनियाँ, उनका काम ही है, लेकिन जो काम वो करते हैं वो ये है, दे सेलिब्रेट। जेड़े कहते हैं मेरी तो शाद में ना बजाएं, ये लीडर हैं हमास के जो बजाते हैं कि वो मार के बच के निकल गया है, तीसरे को उसने ज़ख्मी किया है। तो दोनों यंग प्राइम एज में अभी बच्चे हैं जिनको उसने कत्ल किया, और वो उनके साथ काम करता था। उन्होंने इसराइली ने बहुत सारे फ़लस्तीनी को, कितना चेक कर सकता है बंदा, दिल के अंदर तो नहीं जा सकता कि दिमाग कि ये ठीक है, ये इनको चेक करके। तो ये जब मैं ये पढ़ रहा था तो वो कहता है कि मैंने इनके साथ कितनी भलाई की है, और लेकिन वो कहता है कि ये शादियाना ना बजाएं, यानी कि ये खुशियाँ ना मनाएं। बेशक उसने हमें दुख दिया कि इन्होंने ये ना करने दे खुदा। अब ये आप बहुत सारी तस्वीरें हैं इंटरनेट पे जाके, वो रोड पे जाके तो मिठाइयाँ बांटते हैं, कारों में कैंडीज दे रहे हैं, और लीडर तक यानी कि उनको बजाय के एक जान की कीमत जो है, जो इंसानी जान की, मैं एक बात कहूँगा विदाउट एनी रेशल डिफरेंस या एना धर्म की गल नहीं, जनरली एक गल है। ये सारी चीज़ें अपना फेथ जो है इसके बाद में है कि जो इंसानी जान की कदर नहीं ना जो कौम करती, जो कौम, आप आज सर्च करके देख लें कि उस कौम की हालत क्या है। जहाँ भी दुनिया में इंसानी खुदा के ऊपर फेथ ईमान रखना वो बात की बात है, वो हमारा इंडिविजुअल पर्सनल एक बात है, लेकिन जो कौम इंसानी जान की कदर नहीं करती उस कौम की प्रॉस्पेरिटी हमेशा रुकी रहती है, वो बल्कि वो दलदल में जाती है। और इन कौमों को देखो, वेस्ट में दुनिया बहुत सारे खुदा से दूर है, लेकिन क्या ये इंसानी जान की रिस्पेक्ट है, बल्कि जानवर की इनके हजूर में रिस्पेक्ट है। अब देखें जानवर कहीं के कोई एनिमल कहीं फंस जाए, कोई बिल्ली कुत्ता कोई, तो ये जान की बाजी लगा दे, पूरी मशीनरी हरकत में आ जाती है। इवन डक्स क्रॉस कर रहे हो तो दो गाड़ियां रुक जाती हैं। हाँ इधर जाते हैं उधर, हाँ तो वो डक्स पाउंड से निकलती हैं तो रास्ते में सड़क राखसी, आपने भी शायद कभी कल परसों ही हुआ तो सारे कोई नहीं हॉर्न बजा रहा, कोई नहीं ज़बरदस्ती कर रहा, और वो बड़े राम से डक्स जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वेट करते हैं लोग इतनी यहाँ पे। और ये वो कह रहा है कि जो मेरे नुकसान से खुश होते हैं वो बाहम शर्मिंदा परेशान हो, जो मेरे मुकाबला में तकब्बर करते हैं वो शर्मिंदी और रिसवाई से मुकर। ये तो बात वो दुश्मनों के लिए करता है ना कि उनको खुदावंद तू निबट। एक जगह कहता मेरा मुकदमा तू आपे ले लै, मेरी तो खलासी हो जाए। कई दफ़ा मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि कई दफ़ा लोग अपना मुकदमा तो रब नूं दे देंदे ने, फिक्र फेर करी जाते हैं। दाऊद कहता है मेरा मुकदमा ले लै तो मेरी खलासी हो जाए, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब मैं फिक्र तो आज़ाद हो जा। तो सानू चाहिए ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ वाकई ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अपने काम च लगना जी। जे उन्होंने भी फिक्र देती आपे भी फिक्र करी जाना, वो खुदा कहना नहीं तुसी और तो। और एक और बात वो एंड पे करता है वो 27 में, जो मेरे सच्चे मामला की तायद करते हैं वो खुशी से ललकारे और शाद हों। ये भी कहता है कि अगर जेड़ा कोई मेरे वाल है ना जी मेरी साइड कोई लैंदा है तो उन्होंने ब्लैस भी कर खुदा, उन्होंने भी खुशी भी कर। ये भी नाल वो कहता है
वो सदा ये कहें खुदावंद की तमजीद हो, जिसकी खुशनुदी अपने बंदा की इकबाल मंदी में है, कि जो मेरी सरफराजी मेरी फतह चाहते हैं उन्हों की कर उन्होंने शाद कर खुशी दे और खुदावंद की तारीफ हो। वर्स 18 में वो कहता है मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, बल्कि मैं बहुत से लोगों में तेरी सताइश करूंगा। दो चीज़ों ने क्या कि मजमे के सामने शुक्रगुजारी करूंगा तो नाले प्रेज एंड वर्शिप करूंगा। 28 तब मेरी ज़ुबान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। असल में सबक हमारे लिए है कि जब भी खुदावंद हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम करता है, किसी भी छोटी से छोटी मुसीबत में निकालता है, हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम दूसरों के सामने उसकी गवाही दें। प्रचार है उसका, प्रचार खुशखबरी है, एक गवाही खुशखबरी तड़ी है। बिल्कुल एक ही खुशखबरी है, थैंक्स गिविंग, और दूसरा की प्रेज एंड वर्शिप। तो ये दो चीज़ें ही आपकी गवाही है और प्रचार है कि ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨੱਠ ਗਈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਓ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨਤਨੀਏਲ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹमें ਮਸਾਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾਸਰਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ, ਆ ਜਾ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਆਪੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ।